डिजिटल मार्केटिंग में कई सारी कंपनीज हैं। कुछ बड़ी कंपनी हैं, कुछ जायंट एमएनसी कंपनीज हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी कंपनी, जहां अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको देखेगा दिखेगा कि तीन चार बंदे ही बैठे हुए हैं। कहीं कहीं पर आप जाएंगे तो वहां सिर्फ दो ही बंदे दिखेंगे। तो क्या आपको ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आज हम इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, मैंने कई बार इंटरव्यू दिया, मतलब कि छोटी कंपनी में भी दिया, बहुत छोटी कंपनी में भी दिया, जहाँ पर सिर्फ जो टॉप लेवल का जो मैनेजर है, जो जीएम है, वो है और मैं हूँ। तो इस तरह की कंपनी में भी मैंने इंटरव्यू दिया और बहुत ही बड़ी लाइक आईबीएम, अमेज़ॉन, गूगल, इन सब में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मैं बोलूँगा मैं छोटी कंपनी में भी दे चुका हूँ। इसलिए मैं आपसे ना एक बात शेयर करता हूँ कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, आपने सोचा कि चलो करियर अपना स्टार्ट किया जाए, डिजिटल मार्केटिंग को एज ए करियर लेके बढ़ा जाए। जब आप कंपनी में कदम रखेंगे तो आपको आपको दिखेगा कि कंपनी में बहुत कम लोग हैं, मतलब हार्डली दो डेवलपर बैठे हुए हैं या फिर कोई एक आधा बैठा हुआ है और आप इंटरव्यू देने जाते हैं। देखिए, कंपनी छोटी बड़ी का की कोई बात नहीं है। आपको आप बड़ी कंपनी में जाएंगे वहाँ भी काम करना है, आप छोटी कंपनी में हैं आपको वहाँ भी काम करना है। तो इससे बिल्कुल पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई छोटी कंपनी है और कोई बड़ी कंपनी है। अगर वो बंदा सैलरी टाइम पर दे रहा है आपको, और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है कि नहीं है, इस बात का आप पता ज़रूर कर लीजिएगा। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई छोटी इसी तरह की कंपनी है जो कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है और उस पर काम करने का, क्योंकि फिर वो आपका एक्सपीरियंस लेटर भी काउंट नहीं होगा। तो कोई जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं, कैश पर काम मत करिएगा। पहली बात, जो भी पैसा आए वो आपके अकाउंट में आए। क्यों ये बात बोल रहा हूँ? अगर कोई सैलरी कैश में दे रहा है तो देखिए, कल को अगर वो मतलब आपका एक्सपीरियंस लेटर जो होता होता है वो अगर इनवैलिड होता है, तो आप अपना ट्रांजैक्शन जो है ना एज अ अकाउंट में आप किसी और कंपनी में दिखाएंगे तो वो एज अ एक्सपीरियंस काउंट कर लेते हैं कि हाँ, इस कंपनी से पैसा आ रहा था। बट अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं है, बस इसी तरह दो बंदे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वैसी कंपनी में काम मत कीजिएगा। प्राइवेट लिमिटेड हो और उनसे एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सवाल आपके मन में है, तो आप ज़रूर पूछिए कि क्या सैलरी टाइम पर आएगा या नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बोल देती है कि हाँ हम टाइम पर देंगे, और लेकिन वो सैलरी टाइम पर मिलता ही नहीं है कभी। मतलब जब उन्होंने कहा है कि 1 तारीख को हम देंगे, तो 1 तारीख को वो सैलरी देते नहीं है। उसको खींच खींच के 10 ले जाएंगे, 15 ले जाएंगे और फिर जाके देंगे। कभी कभी तो वो हाफ ही सैलरी देंगे। तो इस चीज़ को लेके ना आप बिल्कुल क्लियर कट पूछिएगा उनसे कि क्या सैलरी टाइम पर आपकी आएगी या नहीं आएगी। अगर नहीं दे सकते हो तो आप मुझे अभी बता दो, क्योंकि मेरी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। मैंने अपनी जो भी कंपनी थी, मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, जैसे वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया, तो ये बात मैं ज़रूर पूछ लेता हूँ। अगर थोड़ा सा भी माइंड में डाउट है ना, और कंपनी की हालत देख के, तो ज़रूर पूछिए कि क्या सैलरी टाइम पर आएगी कि नहीं आएगी। और फिर से मैं बोलूँगा, अगर सैलरी 1 महीने से 2 महीने लेट कर रहे हैं, प्लीज़ वहाँ रुक जाइए। जो आज आपको आपको डिले करके दे रहा है, वो कल भी आपको डिले ही करके देगा। वैसी कंपनी में बिल्कुल काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपना फर्स्ट सैलरी लीजिए, रिज़ाइन कीजिए और निकलिए वहाँ से। क्योंकि आगे जो कंपनी आज लेट कर रही है, वो आगे भी आपको लेट करेगी ही करेगी। तो उनके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। बट हाँ, मैं फिर से बोलूँगा, अच्छी कंपनी ज्वाइन कीजिए जहाँ आपको लगे कि हाँ, ये जगह अच्छा है, ये लोग मुझसे चीट नहीं करेंगे। कोई भी आपसे ब्लैंक चेक चेक मांग रहा है या फिर आपके ट्वेल्थ के मार्कशीट ओरिजिनल मांग रहा है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए वैसी कंपनी। जो कंपनी आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, आप उन पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? मैं फिर से मना करूंगा। मैंने इस पर भी डिटेल वीडियो बनाए हैं, नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उसे सर्च कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी मिलेगी जो कि आपसे ओरिजिनल ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट मांगेंगे, और हो सकता है आपसे ब्लैंक चेक भी मांगे, या हो सकता है 3 महीने का चेक कंपनी जो आपकी सैलरी होगी वो मांग ले। लेकिन आपको नहीं देना है, ठीक है? इस बात का बिल्कुल क्लियर रहिए। क्योंकि ऐसी कंपनी जो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, अगर आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो कैसे आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? आप बोलिए कि मैं आपके लिए काम करने आया हूँ, मैं अगर आपको मेरा काम अच्छा लगेगा तो आप मुझे पैसे दोगे।
तो वो आपको ये ज्ञान देंगे कि हम आपकी ट्रेनिंग में खर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर भी जितना भी वो बोल दें वैसा कुछ मत कीजिएगा। अगर आप बॉन्ड साइन करने की बात होगी तो देखिए, अगर 1 साल की बॉन्ड साइन करने की बात है प्लीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 साल आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, कम से कम 1 साल को रुक के वहाँ पर काम तो सीखेंगे ना। अगर वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं तो आराम से आप बार्गेन कर लीजिए। अगर वो 2 साल के लिए बॉन्ड साइन करने के लिए बोल रहे हैं तो आप बोलिए कि 1 साल के लिए साइन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर फिर लेकिन अगर आप 2 साल के लिए साइन कर रहे हैं तो ये बात आप बिल्कुल उनसे पूछिए कि अभी आप मेरे को समझ लीजिए 15,000 दे रहे हैं, तो फिर जब अगर मैं नेक्स्ट ईयर होगा वो कितना अप्रेजल करके दोगे आप। ऐसा तो नहीं है कि 15,000 में 2 साल काम करवाओगे, फिर मैं 2 साल मैं 1 साल के बाद अगर आप नहीं बढ़ाए मेरी सैलरी फिर, तो वो चीज़ भी तो मेंशन करो वहाँ पे कि हाँ हम इतना % बढ़ाएंगे, या फिर हम 15 से हम आपका 20 कर देंगे नेक्स्ट ईयर। तो वो चीज़ भी तो मेंशन होना चाहिए ना। कल को अगर आपने नहीं बढ़ाया सैलरी तो वो तो लिख देंगे कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। अरे भाई, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से पहले 1 ईयर का करा लो, और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ फिर आप मुझे सैलरी जो बढ़ाओगे मुझे वो एक्सेप्टेड होगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर का फिर से आप बॉन्ड करा लेना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हो, वो ऑप्शन खुला हुआ रहता है, वो बंद नहीं होता। कंपनी से अगर थोड़ा सा आप बात करोगे तो आगे बढ़ के, तो कंपनी भी समझती है इस बात को। ठीक है, जो कंपनी नहीं समझ रही है आप वहाँ पर ज्वाइन मत कीजिए। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।